बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन की बात होती है, किसी ना किसी तरह से इलेक्शंस हमें मुतनाज़ा ही दिखाई देते हैं। माजी की अगर हम बात करते हैं 1990 से लेकर 90s की जब दिहाई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ऐसा ही मैच पड़ता था और हमेशा इलेक्शंस को गैर मुनसिफाना माना जाता था, कहा जाता था रिगिंग हो गई, धांधली हो गई। ये सिलसिला आगे चलता रहा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में और फिर दोनों पार्टीज को भी मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता रहा। एक नई पार्टी, नए लोग इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए गए। बाद में मिसाक जमहूरियत से शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कुछ सबक सीखा और एक दूसरे का साथ भी दिया। 2013 में इलेक्शंस को माना गया, लेकिन इमरान खान साहब की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको 4 हल्के खोलने का मुतालबा कर दिया और इलेक्शन की पे मुनसिफाना होने पर सवालात उठा दिए। और उसके बाद हमने देखा 2018 के इलेक्शंस पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठे। इतनी दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन देखिए सवाल वही रहते हैं और लोग एतराज़ात वही करते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस मैनेज किए जाते हैं, लोगों को लाया जाता है और पहले से ही बता दिया जाता है। और अभी भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने जा रहे हैं और साथ में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सफ़ीर लंदन में बैठ के उनसे मुलाकातें भी करते हैं, उनको सी ऑफ भी करते हैं। तो क्या ये रियासती प्रोटोकॉल जो इस वक्त दिया गया है, तो क्या इलेक्शंस वाकई ही इस वक्त मैनेज हो गए? सवाल बहुत अहम है और जो 3 दहाइयों से लगता है सियासतदानों ने सबक नहीं सीखा, मंजरनामा नहीं बदला, हकायक नहीं बदले और यही चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जारी हैं। इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इलेक्शंस क्रेडिबिलिटी पे कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र होगा और क्या वाकई ही कोई डील इस वक्त हमारे सामने आ रही है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एजाजुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं एजाजुल हक साहब आज के शो में। ये लंदन प्लान के बड़े खासे चर्चे हैं और कुछ ऐसे लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब, कहा जा रहा है 21 अक्टूबर को शायद अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो किसी डील के तहत आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कुछ आप बता सकते हैं? आपकी सियासी असेसमेंट या सियासी राय क्या है इस हवाले से? जो एक माह का कहकर गए थे और जो उस वक्त नहीं आए जब उनकी अपनी हुकूमत थी, अपने फैसले वो खुद कर रहे थे बैठे हुए, वहां से डिक्टेशन दे रहे थे हुकूमत को चलाने के। उनके समधी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ के, जी। उस वक्त जो नहीं आए, तो अब कैसे अचानक उनको ख्याल आ गया कि पाकिस्तान मेरे लिए जो है वो तड़प रहा है और मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इलेक्शंस का भी पता नहीं कब होने हैं, कोई तारीख सामने नहीं आई। तो लाजिम बात है, एक जो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स है वो आंखें बंद करके कह सकता है कि ये किसी डील के जरिए आ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ खामोश एनआरओ के जरिए आ रहे हैं। अच्छा, वाकई में एक तो ओपन एनआरओ हुआ था ना, नंबर 1 जो था, उसके बाद छोटे छोटे बहुत से एनआरओ होते रहे, उनमें से एक जो था वो रिजीम चेंज था, बिल्कुल। और ये जो है ये दूसरा बड़ा एनआरओ होने जा रहा है। अच्छा। उसका नतीजा तो अब अभी तक भुगत रही है कौम, इसका पता नहीं कितना भुगतना पड़ेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि खामोश एनआरओ है, तो ये जाहिर बात है किसी ने ये एनआरओ दिया होगा। पहले एनआरओ जो हुआ था परवेज मुशर्रफ थे और जाहिर बात बेनज़ीर भुट्टो आई और सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो ये जो खामोश एनआरओ है, ये किसी इदारे की जानिब से दिया जा रहा है, किसी जानिब से कोई खामोश यकीन दहानी कराई गई है? क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले मियाँ साहब का जो बयानिया सुना ना कि जनरल फैज़ और जनरल जो हैं बाजवा वो पाकिस्तान के कौमी मुजरिम है और बड़ा सख्त बयान था। छोटे मियाँ साहब भागे भागे इंग्लैंड चले गए और उसके बाद खासी चीज़ें नरम बयानात भी आने शुरू हो गए। तो कोई ख़ास खामोश एनआरओ किसी की जानिब से ये दिया गया है? भागे भागे नहीं गए थे, जहाज में गए थे। उन्होंने कहा मैं जहाज में गया था मैं भागा भागा नहीं गया था। तो यही बात थी जो आप कह रही हैं। मतलब ये तो हर एक को पता है कि एक किस्म की शटअप कॉल थी कि अपने बयानिया को ठीक करें, वरना फिर वहीं रहें जहां पर आप ठहरे हुए। तो उसको आपने देख लिया कि फौरी चेंज हो गया, क्योंकि ये तो वो जादू की छड़ी हिलाते हैं ना, तो फिर पूरे तोतों की तरह सब बोलना शुरू कर देते हैं, जो आजकल भी टीवी पे बैठ कर आप रोज सुन ले, हर टीवी में बैठे होते हैं शाम के टाइम और एक ही बात हो रही होती है। तो यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर किसी ने पूछा था अगर वो ना आ सके इक़्तिदार में, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ही नहीं रहेगा फिर। इस हद तक यानी कि अल्लाह माफ करे, इस हद तक एक इंडिविजुअल को पाकिस्तान की सालमियत के साथ बका के साथ मिला रहे हैं लोग। तो जो बात मैं कह रहा था वो ये थी कि देखें, जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां से रुखसत किया गया और जिस प्रोटोकॉल के साथ यहाँ रिसीव किया जाएगा, ठीक जिस तरह से इनकी हुकूमत के
के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कामात नहीं थे कि इनकी जमात का ख्याल रखें जैसे कि अब दिए जा रहे हैं। सही। पोस्टर्स बैनर्स इनके हमारे रिमोट इलाकों में हमारे बल्दिया के जो है वो मुलाजिम लगा रहे हैं। तो फिर आप समझ लें कि क्या वजूहात हैं कि मतलब पहले तो एक ये एब्सकॉन्डर थे, इश्तिहारी थे, मतलूब थे, उसके बावजूद उनकी हुकूमत आई तो उनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया। अब उनको हमारे जो हाई कमिश्नर थे वो खुद उनको रिसीव किया, उनके साथ बैठकर 2 दफा मीटिंग की, उनको छोड़ने के लिए आए। तो तैयारियां पूरी दहानी दिलाई होगी तो रियासत की जानिब से वेलकम किया जा रहा है। लगता कुछ ऐसा ही है, जाहिर बात है, क्योंकि उस तरह से अगर ग्राउंड पे देखें तो पीटीआई जलसे नहीं कर सकती, झंडे नहीं लहरा सकती, कुछ छोटी मोटी रैली निकल आए उस पर भी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि रियासत की तरफ से भरपूर वेलकम दिया जा रहा है इस वक्त नवाज शरीफ साहब को? अब देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सफीर होता है वो रियासत का ही नुमाइंदा है ऑफ कोर्स, और वो तो रियासत का नुमाइंदा होता है। और जब वो मिलने जाता है और एयरपोर्ट पे छोड़ने जाता है तो उसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। और फिर सऊदी अरेबिया के जो थे हमारे वहां पर डिप्लोमेट्स, वो तड़प रहे थे कि हम कब जाकर उनको मिलेंगे, और दुबई वाले इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ये चीजें जो है वो मतलब के हर किसी को नजर आ रही है। इसमें मुझे, मैं कह देता हूँ, लोग खामोशी से देख रहे होते हैं तमाशा। अब आगे चलकर जिस तरह से इलेक्शंस जो नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं कोई 6 मरतबा तो इलेक्ट हो चुका हूँ और 2 मरतबा 8 इलेक्शंस तो हम लड़ चुके हैं। जी जी। तो उन 8 इलेक्शंस में हमने ये देखा है कि बहुत मरतबा ऐसी चीजें हुई हैं छोटे मोटे, यानी कि IGI बन गई, कोई पैसे बांट दिए गए, तो मतलब, लेकिन फिर भी इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। ठीक। पूरा कोशिश की बेनजीर को रोकने की, लेकिन फिर भी वो इक़्तिदार में आ गई। इसी तरह से मैनेज होते रहे। अब भी ये है कि देखें, पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब में है नहीं, आपको सबको मालूम है। मुझे इसको दोहराना, बड़ी कोशिश की गई, उन्होंने बड़े पापड़ बेले कि यहाँ के कुछ करते धरते, स्वाय साउथ पंजाब के 1-2 घर हैं उनके साथ हैं जो कोई भी नहीं है पब्लिक। इसी तरह से जो है वो दूसरी जमात आपने नाम लिया उसका, वो सारे सामने नहीं आ सकते। तो इलेक्शन तो फिर वन साइडेड ही होंगे ना। तो अब उनको मतलब ये गारंटी दिलवाई गई है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड, तराजू के दोनों पलड़े, वो यही चाहते थे कि एक टीम हो खेल रही हो, और एक खिलाड़ी हो जो बॉलिंग करा रहा हो, और एक के हाथ पैर बांध दिए जाए। जब वही ना, एक वो बॉलिंग करा रहा हो, जो 11 होते हैं ना खिलाड़ी, वो सारे कोई हो ही ना मैदान में, और जो बैट्समैन है उसकी मर्जी के मुताबिक बॉल आए, अंपायर भी ना हो। वो जब कहे मैं आउट हूं तो आउट है, नहीं वो कहे मैं आउट नहीं हूं तो आउट नहीं है। चाहे छिक्के मारे चौके मारे, रोकने वाला कोई होगा नहीं उसका बॉल। तो ये जो आप इलेक्शन पे सवालिया निशान उठा रहे हैं, जो माजी में भी ऐसे होता रहा, अभी आपने कहा बेनजीर भुट्टो को हराने की कोशिश की गई लेकिन वो भी इक़्तिदार में आ गई, तो ये कहाँ से कोशिशें होती हैं, कुछ बता सकते हैं? ये जो मैनेज होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन, तो कौन मैनेज करता है इनको? नहीं, ये तो अब मेरे कहने की बात नहीं। IGI किसने बनाई थी? एफिडेविट आ चुके हैं, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। तो डायरेक्ट इल्जाम लगाने, वो खुद मान गए कि हाँ हमने की थी। उनके जो पैसे बांट रहे थे उन्होंने जाके एफिडेविट दिया कि हाँ मैंने बांटे थे। उन्होंने लिस्ट भी दिया कि मैंने मियां नवाज शरीफ को कितने दिए, अल्लाह बख्शे जतोई साहब को कितने दिए, फलां को कितने दिए, फलां को कितने दिए। यहाँ तक हर किसी ने 35 लाख से लेकर तो 5-5 लाख तक तो हर किसी ने पकड़ने की कोशिश की थी। बिल्कुल, ये तो इलेक्शंस की बात होगी। 90 के इलेक्शन की बात। जी बिल्कुल, 90 के इलेक्शंस की बात होगी। अभी भी आप कह रहे हैं कि सवालिया निशान उठेगा अगर ऐसे माहौल में इलेक्शन होता है। मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ और उनके साथ बड़े ज़ाती नौयत के आपके ताल्लुकात थे और बड़ी अकीदत एहतराम आपके वालिद साहब के साथ उनकी रही है, तो कभी उन्होंने आपसे रब्ता किया या कभी आपको दोबारा शमूलियत की दावत दी? कुछ बैकडोर कोई रब्ता कभी हुआ इस हवाले से? देखिए, शमूलियत की बात तो तब करें ना कि हमने तो जब अपनी जमात से इलेक्शन लड़ा था, बिल्कुल, तो नहीं, हुकूमत में उस वक्त पीपल्स पार्टी थी, तो हमने इनको सपोर्ट किया। 2013 से लेके धरने में सब कह रहे थे कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डिवाइड, जब इमरान खान को तैयार किया जा रहा था धरने के जरिए, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहे, लेकिन कभी भी इत्तेमाद पे वो पूरा नहीं उतरे। हम जितना मर्जी कुर्बानी दे देना, एंड में जाकर वो किसी ना किसी को हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं जी इसको हराओ, बाकी सारा पाकिस्तान जीत जाए, एजाजुल हक को नहीं आना चाहिए। वजह क्या है इसकी? वजह अब भी वो यही करेंगे। ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है और कुछ भी नहीं है, और वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई शख्स हो
जो के सच को सच और काले को काला और सफेद को सफेद कहते, वो कहते जो मैं कहता हूँ हाँ है हाँ मिलाए मारे। और ये सारे इसी तरह लाइन बना के बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कि साहब का मूड कैसा है। ये हर जमात में है, ये खाली उनकी जमात में नहीं है। इसी तरह से फिर हमारे लीडर्स जो है खराब हो जाते हैं। इसमें इमरान खान की भी थोड़ी बहुत ये कमजोरी आ गई थी कि वो भी देखते थे लोग कि अच्छा ये अब एजुटेशनल मूड में तो हम एजुटेशन की बात करें, ये अब सुलह के मूड में तो हम सुलह की बात करें। ये हर जमात में ये होता है और इसलिए कि ये हमारे यहाँ मरूसी सियासत है। अब देख लें आपके मियाँ साहब नहीं है तो एक उनकी जो बेटी है माशाल्लाह वो उसकी सारी ताबेदारी इस तरह कर रहे हैं जिस तरह के मतलब उनको सियासत सिखाई उन्होंने नहीं होती। तो आप समझते हैं मरियम नवाज बागडोर संभाल सकती हैं पार्टी की? वो सही बात, उनको आगे लाया जा रहा है तो वो कर सकती हैं, चला सकती हैं सियासी मामलात को? देखें माजी के अंदर जब डॉन लीग्स हुई थी तो कौन चला रहा था पार्टी को? जब वजीर आजम थे नवाज शरीफ तो डिप्लोमेट्स के साथ मीडिया के साथ ये सारे मामलात पीएम हाउस में बैठकर कौन चला रहा था? जिसके पास कोई ओहदा नहीं था, जिसके पास कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, जब वो उस वक्त चला सकती हैं तो माशाल्लाह वही अगर एक्सपीरियंस है तो फिर वही होगा जो उस वक्त हुआ था। तो आपको लग रहा है वो कोई डुबोने की कोशिश तो नहीं की जा सकती? नहीं, मैं डुबोने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम, इस तरीकाकार पाकिस्तान के अंदर अब नहीं चल सकती। ठीक, ये हमें फैसला करना होगा कि हमने इस सिस्टम के तहत चलने कि 90s में 88 के बाद जिस तरह से 2 साल एक के फिर 2 साल एक के फिर 2 साल एक के फिर 2 साल एक, आपने देखा ही है वो क्या हुआ था। फिर उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद फिर एक किंग्स पार्टी आ गई। बिल्कुल। तो ये उसके बाद फिर एनआरओ हो गया, तो एनआरओ के जरिए फिर वो पार्टी आ गई, तो फिर वो जब गए तो दूसरी आ गई। तो अब एक को लाए थे, वो गलती से ले आए उसको, अब उसको निकाल दिया है, अब फिर वही 2 जमातें आ गई हैं। सही। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब आप देखेंगे आगे चलकर कि वही 13 जमातें जो पीडीएम की थी जिन्होंने मध्य मुकाबिल होंगी, महंगाई बेरोजगारी मध्य मुकाबिल नहीं होंगी, वो इकट्ठे बैठे होंगे बाद में। लेकिन अभी इलेक्शन में तो लोगों को शायद बेवकूफ बनाया जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ या 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली सिचुएशन है, कुछ ऐसी खबरें आई, कुछ बैकडोर आपके कुछ राब्ते हुए किसी से पीटीआई की मसालत करा सकते हैं, या कोई आप इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकते हैं जो खासी सख्ती या टेंशन का माहौल चल रहा है इस वक्त? देखें बात यह है कि जब तक मुर्दे का हाल तो वो खुद जानता है ना, जब तक वो इनिशिएटिव नहीं ले, जिस तरह के मियां नवाज शरीफ साहब जब थे पाबंद सलासल थे, अटक जेल में थे, तो उनकी वाइफ उनको मिलने जाती थी और लोग जाते थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैंने इस मुल्क से जाना है, तो उन्होंने उनको कहा जी कतर राब्ता करो, सऊदी अरेबिया राब्ता करो, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करो, मैं जाना चाहता हूं, तो फिर रास्ता बनता है ना। अब जब तक वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे अपने वकला के जरिए, अपनी बेगम के जरिए, अपनी बहनों के जरिए, तो इजाजुल्लाह की कोई और तो नहीं बैठ कर कहता हाँ जी हम आओ सुलह कराएं आपकी। ये उनको खुद करना पड़ेगा। अच्छा। अपनी अपनी गलतियों की खुद माफिया मांगनी पड़ेगी। अगर जिसने की है उसको ये कहना पड़ेगा हाँ जी मुझसे गलती हुई है। और लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गया हूं, मैं जेल में रूहानी तौर पे और वैसे भी मैं ज्यादा मजबूत हूं, और जो ये करना चाहते हैं मेरे साथ करें, मुझे ये तोड़ नहीं सकते। तो आपको क्या लग रहा है? बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज है उनकी जानिब से। तो वो तो किसी किस्म की, शायद अभी वो रेजिस्टेंस में नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो किसी किस्म की डील करेंगे। देखिए मैं नहीं कहता कि वो डील करेंगे या नहीं करेंगे, या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपने एक सवाल किया था क्या कोई बैकडोर राब्ते हैं? जी बिल्कुल, तो मैंने कहा वो राब्ते कोई नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहे, पहली बात। दूसरा, माजी में अगर उन्होंने सबक नहीं सीखा कि महाजराई से कहाँ पहुंच सकता है इंसान, तो अब भी तकड़े होकर कोई परवानी थोड़ी है, कोई कुश्ती थोड़ी लड़नी है। आपको ज़हनी तौर पे मतलब तकड़ा होना चाहिए ना, कि आप देखें कि मैंने मुल्क को किस तरह बचाना है, लोगों को किस तरह बचाना है। सारे लोग जेलों में हैं, सारे लोग पकड़े गए हैं, आप फिर भी कहें जी कि मैं बड़ा तकड़ा हूं और अब शायद कोई इनकलाब आ जाएगा। तो इनकलाब लाने के लिए जिस मुल्क में खाने को 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो 2 नफल इंसान पड़ता हो, तो वो बाहर निकल के किसी के लिए कहाँ इनकलाब लेके। बिल्कुल। तो ये जो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, आप पे भी खासी कुछ सख्तियां की गई और आपने भी खासा टफ टाइम देखा, तो आप अब क्या समझते हैं? जो जाहिर बात अब इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पहले भी हो गई और एक जमात के हाथ पैर बांध दिए गए, तो क्या अब आपकी जमात को कुछ आज़ादी हासिल है? इलेक्शंस आने वाले हैं, या कुछ आप भी खुल के मैदान में आएंगे इस वक्त?
देखिए मैं तो अपनी तरफ से जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि इस मौजूदा माहौल के अंदर हम इलेक्शन लड़ सकेंगे या लड़ने में कोई फायदा होगा। मतलब पार्लियामेंट में जाना इज नॉट दी एंड ऑफ द रोड। मकसद ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या आप कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं कि नहीं। मैं देखिए 6 मरतबा इलेक्ट हो चुका हूँ, वजीर मैं रह चुका हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं पड़ा हुआ कि मैं शायद पार्लियामेंट में जाऊंगा तो मेरे कोई फरिश्तों वाले पर मुझे लग जाएंगे। वहां जाकर भी अगर कोई डिलीवर नहीं करना तो लोगों में, आवाम में फिर अपने आप को, इन लोगों का हाल देख लें आप क्या हुआ है। जो बैठे हुए थे 16 माह हुकूमत के अंदर, उनकी हालत आप देख लेंगे क्या हालत है। पब्लिक में जाने के तो काबिल नहीं रहे। तो हमारी जो थोड़ी बहुत इज्जत है हम क्यों गवाएं उसको, हम आराम से घर बैठ के देखेंगे तमाशा कि ये किस तरह से आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं चले घर बैठ के तमाशा देखेंगे, आपको लग रहा है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है इस वक्त, या कोई ऐसा इम्कान है? देखिए इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। यहाँ पर माजी के अंदर भी परवेज मुशर्रफ से पूछा जब हमने ये सवाल कि जी उस वक्त भी हम सारे मुस्लिम लीगें इकट्ठी हुई थी सिवाय PMLN के, और उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, नहीं माने। तो फिर किसी ने सवाल पूछा जी, मेरे ख्याल में हमारे कोई थे परवेज इलाही साहब या किसी ने, मुझे अब याद नहीं किसने सवाल पूछा, मुझे अच्छी तरह उसका जवाब याद है। तो उन्होंने कहा और मैं उन्होंने कहा जी बेनजीर और ये तो नहीं आएंगी हमें इलेक्शन में, आप दिखेल रहे हो नवाज शरीफ। उन्होंने कहा और माय डेड बॉडी एंड दैट और इज डेड बॉडी, बोथ ऑफ देम दे केम बैक। एक अल्लाह को बेचारी प्यारी हो गई और दूसरा जो है वो इक़्तिदार में आ गए और ये रोक रहे थे उनको। सही। तो ये जो अभी आपको लग रहा है सदर आरिफ अलवी साहब कुछ अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो मौजूदा माहौल है PTI के दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मिलके वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, कुछ ऐसी उम्मीद है? लेकिन क्योंकि PTI तो खासी मायूस दिखाई दे रही है इस वक्त अपने सदर साहब से। देखें जिन्होंने अपने सदर पे एतमाद ही नहीं जिनको, वो क्या किरदार अदा करेंगे? और जिससे बात करेंगे वो क्या कहेगा यार, वो कह रहे हैं कि तुमसे वो नाउमीद है और दे आर नॉट हैप्पी विद यू, तो हम आपकी बात क्या सुने, आप कैसे डिलीवर करेंगे? मतलब छोटी सी मेरी अपनी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में जी असेसमेंट है। अभी ये जो अभी रिसेंटली जो हम सारी ज़ाहिरी बात कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के हवाले से नून लीग खासी कॉन्फिडेंट है, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करती हैं, तो आपको लग रहा है कि जब ज़ाहिरी बात है मियां साहब आएंगे, अभी तो बहुत सारी राय आ गई ना कि वो सीधा जेल में भी जा सकते हैं, उनकी जो नाअहली है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले के बाद वो ताहयात नाअहल रहेंगे, ये तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो फिर कैसे लग सकता है आपको कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इसी रिलैक्सेशन उनको दे दी जाएगी आपको लग रहा है? ये देखें ना, अभी जो ये आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स की बात की, वो 10-5 का फैसला आया और फिर जब दूसरा था रिव्यू वाला 8-7, तो वो 8-7 था। उस 7 में चीफ जस्टिस भी थे, तो ही वांटेड कि रिव्यू की इजाजत दे दें और रास्ता उनका खोल दें। मैं मतलब आई कैन टॉक अबाउट जो नजर आ रहा है उसमें तो मैं बात कर सकता हूँ ना, जो फैसले में बात कर सकता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि कल को मुझ पे कंटेम्प्ट लगाएं या बात करें, लेकिन कभी आपने देखा कि चीफ जस्टिस जिस साइड पे वो साइड हार जाए। सही। तो आपको मतलब ट्रू मुझे वो तो रास्ता तो बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक, और वो बन भी जाएगा। देखें ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज हो सकती है। तो ये डील और समझौतों की सियासत आखिर कब तक चलती रहेगी? आप क्या कहते हैं इस पे, आखिर ये कब तक चलती रहेगी? जब तक देखें आपने फैसला करना है कि इस मुल्क को आपने सही तरीके से चलाना है या इस मुल्क को आपने बिल्कुल ही इस हद तक ले जाना है कि हम जैसे 16 माह हमारे साथ हुआ कि डॉलर कहाँ पहुंच गया, जी बिल्कुल, रेमिटेंसेस खत्म हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। मतलब कि अगर वही करना है तो फिर आप इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं? आप उनको एक तरीके से ला के बैठा दें और कहें यार चलो जो 16 माह किया है अब आगे उसको अंडू कर दो, या फिर उसको बिल्कुल ही आगे चले जाओ। सही। तो जरूर इस किस्म से मतलब ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सिस्टम चल सकता है। मैं ये कह चुका हूँ कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, सबको इकट्ठे बैठकर फैसला करना चाहिए कि अभी ये तो अल्लाह का शुक्र है कि SIFC के तहत थोड़ा बहुत उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शंस किए हैं और वो बैठे हुए वहां पे चीफ आर्मी स्टाफ, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाली हुकूमत में अगर वो इसी तरह बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई बेहतरी आएगी और ये लूट मार जो है घसूट जो करते रहे ये माजी में प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो नहीं होगी। तो लेकिन फिर भी
ये इनके माजी देखकर तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ज्वाइन करेंगे नईम हैदर पंजोता साहब, वकील हैं PTI के, आपको वेलकम कहते हैं। सेनेटर आजिज धामरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। पंजोता साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जो एक तरफ तो मैंने क्रिकेट की बात की, जाहिर बात है लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान इंडिया का मैच, और दूसरी जानिब ये जो पाकिस्तान के अंदर एक मैच चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? PTI के हाथ पांव कहते हैं बांध दिए गए, वो भी ये शिकायत कर रहे हैं उनको जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं है। दूसरी जानिब आपके ऊपर जो केसेस हैं साइफर पे ही आ जाते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 17 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? जलसे के हवाले से हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और पिटीशन के अंदर हमने ये दरख्वास्त की कि जो है इंतजामिया ने इनकार कर दिया है, तो लिहाजा इंतजामिया को डायरेक्शन दी जाए कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। इंतजामिया ने रिपोर्ट दी कि लिबर्टी चौक में सिक्योरिटी के मामलात ख़राब हैं, इन्होंने पहले भी यहाँ से आगाज़ किया था वो, तो अदालत ने हुक्म दिया है कि 72 घंटे के अंदर अंदर इनको जलसा करने की जो है वो इजाज़त दी जाए, मतलब बादल जगह इनसे ले लें, लेकिन अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। कल से ये इजाज़त मिली हुई है। तो नून लीग कैसे फिर जलसे कर रही है? लाहौर में नून लीग कैसे जलसे कर रही है? जी बिल्कुल, अदालत ने ये कहा है कि अगर 72 घंटों में PTI को इजाजत ना दी गई तो फिर किसी भी सियासी जमात को करने की इजाजत नहीं होगी। ठीक हो गया, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फलस्तीन के हवाले से एहतजाज करे और उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए, थानों की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिस जारी हो कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो मुल्की सूरत हाल की सूरत में जो हजूम है उसके ऊपर पाबंदी है, तो लिहाजा आप कार्रवाई तैयार हैं। और जब लोग निकलते हैं तो उनको उठा भी लिया जाता है, पहले रोका जाता है फिर उठाया जाता है। तो ये मतलब पाकिस्तान के अंदर दोहरा निज़ाम का जो इंसाफ है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्तियां हैं, तो ऐसा क्यों है? गुब्बारे जो हैं वो उड़ाए जाते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है, झंडा कोई लेकर निकलता है फलस्तीन का निकलता है। ये तो एहतजाज था जो फलस्तीन भाइयों के लिए था, बल्कि ये पूरी दुनिया में बिल्कुल एहतजाज है इस वक्त। जितने और लोग भी हैं कि इंसानियत का किस तरह से वहां पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, और इसराइल के इस कंडक्ट के ऊपर खुलकर सबको आना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ अपनी सियासत के चक्कर में लगा हुआ है, किसी के दिल में दर्द, किसी के दिल में खौफ खुदा नहीं है। नंबर 1 जी। नंबर 2 जो है साइफर केस के हवाले से जो आपका सवाल था, साइफर केस 17 तारीख के लिए फिक्स है। अब गुजारिश है कि हमने ये इस्तदा की हुई है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कार्रवाई चलाई जा रही है, बेसिकली उस लॉ को भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर पॉइंट किया गया है कि इस जो नोटिफिकेशन के तहत ये अदालत जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती थी और अख्तियार नहीं है, और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। अदालत को जो ट्रांसफर किया गया है वो गलत है और मुकदमे को इखराज के हवाले से हमारी दरखास्त पेंडिंग है। अच्छा, उसके ऊपर ये सबसे मामला पहले था जो डिसाइड किया जाना चाहिए था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख कि ट्रायल जो है वो इतनी तेजी से चल रहा है, जैसे हुमायूं दिलावर साहब ने 5 दिनों के अंदर जो है वो फैसला दे दिया, इसी तरह से यहाँ पर चालान भी जमा हो गया और लास्ट डेट के ऊपर जब तो लगता है ऐसा जल्दी में कोई फैसला तैयार हो गया है कि जो अनाउंस करना है, ऐसा लग रहा है आपको? जी देखें, लास्ट डेट के ऊपर हम जब जेल में गए और जब जेल साहब ने ये कहा कि कॉपियां जो है वो आप वसूल करें, और हमने इनकार किया जो कि कानून के मुताबिक हम कर सकते थे। उसके ऊपर ये तो कह दिया गया कि ठीक है, इन्होंने इनकार किया। जब हमने ऑर्डर देखा तो कहा गया कि ऑर्डर के अंदर लिखा है कि इन्होंने कॉपियां जो है वो वसूल कर ली हैं, अच्छा, लिहाजा इन्होंने साइन नहीं किए। अगली डेट के ऊपर साइन तस्वर किए जाएंगे कि साइन हो गए। जज साहब को इतनी क्या जल्दी है? देखिए, अदालत का काम नहीं होता कि वन साइडेड करे। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर ये ट्रायल चल ही नहीं सकता या ये मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो पहले ये डिसाइड हो जाए ना कि ये चलने के काबिल है। यानी ये बहुत सारी चीजें इसमें सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं इसी बात को मजीद आगे बढ़ाती हूँ। मैं सेनेटर आजिज धामरा साहब, सर आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का हमने अभी जिक्र किया, तो ये शिकायत सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने की और उसके बाद अभी कुछ खामोशी हो गई है। इलेक्शन का दौर है, PMLN तो भरपूर तैयारियां कर रही है अपने कायद को वेलकम करने के लिए, तो आपकी जानिब से कोई खामोशी, किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, अभी जो आपने सवाल के आखिरी में कोई अल्फाज इस्तेमाल किए, ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स जरूर होती है बात, मगर आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो जमूत था एक इलेक्शन के हवाले से, जब जो हुकूमतें खत्म हुई थी, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी और उसकी लीडरशिप थी जिन्होंने इस जमूत को तोड़ा और वो बाहर निकले। अब तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल जितनी भी लीडरशिप है सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। पीएलए जो है वो नवाज लीग अपने कायद को रिसीव करने के लिए एक टर्की में मौजूद है, मगर आपको ये याद होगा कि बिलावल हाउस कराची से लेके बिलावल हाउस लाहौर तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली एक पब्लिक गैदरिंग्स किए, एक विजिट की, और हर जगह जो उनका वालियाना इस्तकबाल हुआ, मुल्तान में, लाहौर में और पंजाब के दूसरे जगहों पे भी सिंध समेत हुआ, साउथ पंजाब में हुआ। तो ये एक वो जमूत था जिसको हमने तोड़ा और हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं, और आज भी हमारा ये मुतालबा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी मिलके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा, इधर उधर की तरफ ना देखें, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते रहें कि आपको फिलफोर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा ना, अभी तो धामरा साहब ऐसा बदकिस्मती से लग नहीं रहा। 90 रोज के इलेक्शन की बात थी, वो भी खत्म हो गई। असमा मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे उन मुतालबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी जनवरी के एंड में हम इलेक्शन करा लेंगे। अब उसकी जो ऑथेंटिक बात तब होगी जब वो शेड्यूल का ऐलान होगा। तो ये तो पीपुल्स पार्टी ने मुसलसल अपनी एक काविशें की और सबको अपीलें करती रही। अच्छा, पाकिस्तान में एक पीडीएम के सरबराह एक इत्तेहाद है, बहुत बड़ा इत्तेहाद है, उसके सरबराह आज भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होना कोई जरूरी नहीं है इस मुल्क में, और जनवरी में सर्दियां होती हैं तो जनाब इस मुल्क में गर्मियां भी आ जाती हैं। ये सारे मामला, 4 मौसम है हमारे पास, तो फिर ये एक्सक्यूज खत्म हो जाता है कि इलेक्शन होने चाहिए। और ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि वो इत्तेहाद जो एक डेमोक्रेटिक है और वो उनके सरबराह कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो मुनासिब नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी में होने चाहिए, और पाकिस्तान की वाहिद जो इत्तेहाद बना हुआ है पीडीएम का, उनके सरबराह कह रहे हैं कि जी इलेक्शन अभी सियासतदानों को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। आप लोगों को तो हर वक्त हर माहौल में और हर तरह से तैयार रहना चाहिए। जहां तक आपने कहा पीपुल्स पार्टी की खामोशी, हम खामोश बिल्कुल नहीं है। 18 अक्टूबर में हमारी बहुत बड़ी एक सानिया कारसाज जो है वो पाकिस्तान सियासत में एक लौरा करने वाला एक, बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल हमारे कारकुन सैकड़ों शहीद हुए, उनको याद करने के लिए पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारी तकारीब होंगी, तहजीबी जलसे होंगे, जिसमें चेयरमैन साहब का खिताब जो है यकसा तौर पर वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट। चलें जरा हम इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपके कायद भी आ रहे हैं, पाकिस्तान तशरीफ लेकर आ रहे हैं, और अभी नईम हैदर पंजोता साहब जो बात कर रहे थे कि जाहिर बात है हम देख रहे हैं पीटीआई को उस तरह से इलेक्शंस में और जलसों की इजाजत नहीं है, एक जलसा या एक रैली करनी होती है, परमिशन लेते हैं, वो भी नहीं मिलती। तो अभी आपकी जमात तो बड़े आराम से और बड़े मजे से आप लोग लाहौर में रैलीज भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, तो क्या फिर एक जमात के साथ ऐसा रवैया होगा तो फिर इलेक्शन के क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो उठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका जो सवाल है वो तो इंतहाई मुनासिब है, लेकिन इसके जवाब के लिए 2-3 चीजें जो है ना वो काबिल गौर है। जी जरूर। पहली बात तो ये है कि इन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन लाहौर के लिए दी है, और बाकी पूरे पाकिस्तान में इन्होंने किसी जगह पर भी अपना जलसा जो है वो करने के लिए या कोई रैली निकालने के लिए कहीं किसी जगह पर कोई दरखास्त नहीं दी। ठीक। और उस पर भी इंतजामिया का मौका, मैं अगर बात मुकम्मल कर लूं तो जी फरमाइएगा। मैं इन्हीं की बात की तरफ आ रहा हूं। और दूसरा ये है कि बाकी जगहों पर उस तरह से इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। उसकी वजह ये है कि इनकी पार्टी जो है इनके अपने करतूतों की वजह से आजकल तितर बितर हुई है। ग्रास रूट लेवल पर इनकी तंजीमें जो हैं वो गैर मौसर हो चुकी हैं। लोग इनके किरदार की वजह से इनको छोड़ के जा चुके हैं, और जब पार्टी स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है तो फिर ये तो एक बहाना बनाते हैं कि हमने फलां जगह पर एप्लीकेशन दे दी और फलां जगह पर दे दी। असल सूरत और उसका फैसला जो निगरान कुत्ते हैं उन्होंने करना है। हमने तो नहीं उन्हें रोका, वो इनको अभी इजाजत दे, आज दे दे अगर वो चाहते हैं। देखो ये तो आप भी जानते हैं, निगरान हुकूमत की कारकर्दगी में भी देखें इस वक्त बलोच साहब सवालिया निशान है कि वो भी खास फेवरेटिज्म दिखाते हैं, ये तो सब बात करते हैं इस हवाले से।
देखें वो तो फिर मतलब है कहने के तो इतराज़ात बहुत है, इल्जाम लगाने हो तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बंधोता साहब ने एक बात की कि किसी के दिल में वो खुदा का खौफ नहीं है और कोई जलसा नहीं होने दिया जा रहा, कुछ वो नहीं होने दिया जा रहा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपकी तवज्जो से कि इनके दिल में खुदा का खौफ था जब इन्होंने शुहदा के मुजस्समों को तोड़ा था? इनके दिल में खुदा का खौफ था जब MM आलम के जहाज को आग लगाई थी? इनके दिल में खुदा का खौफ था जब सरगोदा में जो है वो तंसीबात को आग लगा दी गई थी? इनके दिल में खुदा का खौफ था जब मोटरवेज जलाए और पुलिस की चौकियां जलाई? जब निशाने हैदर वाले शुहदा के मुजस्समों को तोड़ा था तब भी इनके दिल में खुदा का खौफ था। और जिस दिन चेयरमैन PTI जब पहली दफा गिरफ्तार हुए तो जब वो जा रहे थे तो धमकी हमेद एक उन्होंने वीडियो बयान दिया था कि जिसमें उन्होंने ओपनली कहा था, चैलेंज दिया था कि आपने जो कुछ करना कर ले, हम भी जा रहे हैं, हम भी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे। और उसके बाद जो बयानात आए हैं जिसमें इनके मेन लोग, जिसमें वो सदाकत अब्बासी साहब हैं, जिसमें इनके वो उस्मान डार साहब हैं, मतलब है कि उन सब लोगों के बयानात और बाकी लोगों के भी आ रहे हैं। लेकिन बलोच साहब, आप एक सियासी वर्कर भी हैं, सियासी रहनुमा भी, आप समझते हैं तरीका कार तर्ज अमल ठीक है? उस्मान डार के साथ जो तरीका अपनाया गया या सदाकत अब्बासी के साथ, तो ये तरीका कार ठीक है? पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी, अब जबरदस्ती के शायद प्रोग्राम्स अपीयरेंस दिलवाई जाती है, फिर उसके बाद नहीं पता होता किसी को वो कहाँ आए। ये तरीका कार ठीक है क्या? बहसीत सियासी रहनुमा में आपकी सियासी राय जानूंगी इस पे। देखें, बात यह है कि इस बात का सबसे पहले तो इजहार मुतलका शख्स करेगा ना कि उसने किसी के कहने पर की है। अगर वो या उसकी फैमिली की तरफ से कोई इतराज आता है तो वो तो खुद बकलम खुद ये भी नहीं है कि कोई वीडियो बयान था, उन्होंने तो इंटरव्यूज दिए। दूसरी बात ये है कि हरगिज़ नहीं, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, अगर उस्मान डार और सदाकत अब्बासी भी उन चीजों में मुलव्वस है और सिर्फ वो ये समझते हैं कि ये 2-4 बयान देने से हम उन दहशतगर्दी के मुकदमात निकल जाएं, जो उन्होंने पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन ने और किसी बदतरीन दहशतगर्द ने भी वो काम नहीं किया जो चेयरमैन PTI की ज़ेरे क़यादत उसके लौंडे लफोड़ों ने किया है। मतलब इंतहाई अफसोस है पाकिस्तान की तारीख में। अगर 9 मई के वाक़यात को देखा जाए तो क्या हम उस पार्टी को सियासी पार्टी कहें जिन्होंने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की है? चले, ये जो आप बात करें मुझे एक छोटे से ब्रेक पे ये हकीकत है, हकीकत है कि इसका तयन कल को अदालतें ही करेंगी। सही बात है, अदालतों ने फैसला करना है। और वो वीडियोस में नजर आ रहे हैं, वो रहनुमा उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे और वो लोगों को रोकते भी रहे। बहुत सारी चीजें हैं सर, वो जो जिन लोगों ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो साइड पे हो गए, वो तो दीगर पार्टीज में भी चले गए, अलग ग्रुप बना लिए, उन पे कोई सियासी सख्ती तंगी नहीं है। मंजूता साहब, आपने सारी बात सुनी बलोच साहब की, वो जो भी एतराजात उठा रहे हैं आपकी पार्टी के हवाले से और जो अरकान के हवाले से, तो क्या वाकई जो कुछ हुआ वो तो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस भी कर लिया 9 मई और उसके बाद जो कुछ होता रहा, लेकिन अब हम जरा आगे चले ना। इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन का टाइम है, तो क्या वाकई आपको लग रहा है मुनसिफाना इलेक्शन हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैं इनका जवाब दे दूंगा और उसके बाद फिर मुनसिफाना इलेक्शन की बात करूंगा। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को किसी ने रोका नहीं है कि वो पाकिस्तान में ना आए। पहले दिन से 1 महीने की वो छुट्टी लेकर गए और 4 साल हो गए वो वापस नहीं आए। वो वापस क्यों नहीं आ रहे थे? उन्हें पता था कि मुकदमात का सामना करना है, उन्हें पता था कि पाकिस्तान में आना है तो इस आवाम का सामना करना है। जो मुल्क का पैसा लूट के बाहर जायदादें बनाई गई, अकाउंट बनाए गए, जो यहाँ पर जुल्म किया गया 3 अदवार में, उसका कौम के सामने जो है वो पेश होना है और वो उस कौम के डर की वजह से जो है वो नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक। नंबर 2, ये जो बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन डेट दे और देनी चाहिए, कोई ये कहा जाता है कि पहले महीने में बर्फबारी जो है वो आधे मुल्क में होगी, तो पहले भी जनवरी में इलेक्शन होते रहे हैं और आइन के मुताबिक 90 दिन जब मुख्तस हैं तो 90 दिन से 1 मिनट भी जो है वो जो है ऊपर 1 दिन भी ऊपर जो है वो नहीं करवाए जा सकते। तो बात यह है कि उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है और इलेक्शन कमीशन से डेट मांगी जाती है। नंबर पर यह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, जब से वो वहां से जो है निकले हैं पाकिस्तान के लिए,
तो इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो इश्तिहारी का है। तो जगह पर पाकिस्तान के जो वहाँ पर जो ऑफिसर्स जिस जगह पे एम्बेसी हो या जहाँ पर उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये रियासती प्रोटोकॉल हुआ, तो ये एक तरह से जाहिर बात है अगर सफीर उनको वेलकम कर रहे हैं या सी ऑफ कर रहे हैं तो ये रियासत की जानिब से एक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल, वो बंदा, हर बंदा जो है वो मुजरम है और हर बंदा जो है उसके ऊपर जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, जो एक इश्तिहारी को पनाह देने की, प्रोटोकॉल देने की होती है। उससे आगे आ जाएं तो जो के हवाले से ये बात करते हैं, एक तो एप्लीकेशंस के हवाले से मैं बता दूं, मैंने दौरान जब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त भी बताया था कि पेशावर में भी दी है और ठीक, लेकिन उसके बावजूद इजाजत नहीं दी गई। और जो लीडरशिप की बात की जा रही है 9 मई के हवाले से, सिर्फ इन्हें एक ही दास्तान आती है और हर प्रोग्राम में इनको जवाब भी दिया जाता है बड़ा वाज़ेह तौर पर। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाए। मुझे अगर कोई अगवा करेगा, मुझे उठाएगा, तो मैं एक जमात का सरबराह हूँ, मैंने मुल्क के लिए सर्व किया है। इमरान खान साहब कौमी हीरो है हमारे, तो उनके लिए लोगों ने पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है। अगर आईन पाकिस्तान इजाजत नहीं देता तो फिर लोग नहीं निकलेंगे, और आइन इजाजत देता है तो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। इमरान खान ने ये कॉल नहीं दी कि किसी की जलाओ गिराव करें, तशद्दुद करें, तोड़ फोड़ करें। इससे अगली बात लेकर आ जाएं, ये जो कह रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं उनको जो है वो मुकदमात खत्म नहीं हो जाएंगे, मुझे ये बता दें उस वक्त परवेज खटक थे, महमूद खान थे, या जो और लोग थे वो भी इमरान खान साहब के साथ, मुराद राज थे, हाशिम डोगर थे, अली जैदी थे, इमरान इस्माइल थे, वो सब अब क्लियर हो गए मेरे ख्याल से, दूसरी जमातों में चले गए, शायद क्लियर हो गए। नहीं, दूसरी जमातों में भी, और जिन्होंने अपनी जमात भी बना ली है। परवेज खटक ने उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे पता नहीं क्या नाम रखा है, वो एक जमात बनाई है, उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके ऊपर कभी इन्होंने बात की है? क्यों दिया जा रहा है? क्या वो उस वक्त 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं थे? क्या उन्होंने एहतजाज के लिए कॉल नहीं दी? बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ पिक एंड चूज है कि जो इमरान खान साहब से लातलकी करेगा उसका कोई जुर्म नहीं है, उसके ऊपर कोई 9 मई वाला वाकया नहीं दर्ज हो सकता। उसके ऊपर वो जो ये इल्जाम लगाते हैं कि PTI ने जो है वो इस तरह से जलाओ गिराव किया, तो इल्जाम भी जो है उनके ऊपर तोड़े जाते हैं, फिर उन्हें माफ कर दिया जाता है। और जो 10,000 इस वक्त खवातीन, बच्चों समेत लोग अंदर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर किसी ने कभी कोई बात की है कि क्यों जमानतें उनकी फिक्स नहीं हो रही, क्यों एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो नई दफात दर्ज कर दी जाती है? क्या एक बंदा 10 जगह के ऊपर हो सकता है? एक यार में आपने दर्ज किया जो कि कोर कमांडर वाली हुई, फिर आपने दर्ज कर दिया कि एक वहां पर जो टावर वाली FIR है उसके अंदर आपने दर्ज कर दिया, फिर और जितनी FIR, हर FIR में आप दर्ज, हर जगह पे वो एक ही बंदा पहुंच गया। ये तो ये भी बहुत सारे सवालात है, बिल्कुल जो आप बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं या उनके जो साथ मुल्क लोग हैं उनको हटा दिया जाए और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो ग्राउंड बिछा दी जाए, मैच भी वो खुद करें, बॉल भी वो खुद कराएं, फील्डिंग भी वो खुद करें, कोई और। चले मैं बलोच साहब से जरूर जवाब लूंगी, लेकिन धामरा साहब के पास पहले जाते हैं। जरा आप दरमियान में बैठे, जरा कोई हम बात करते हैं कि कोई ग्रैंड डायलॉग हो जाए, कोई लोगों की ये जो तलखियां हैं और इलेक्शन सर पे हैं, कुछ ऐसी कोई एफर्ट हो सकती है? अभी कुछ देर पहले एजाजुल हक साहब थे, वो कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए, ऐसा मुमकिन है क्या? देखिए, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है। इस वक्त जो एक पाकिस्तान की सिचुएशन बनी है उसमें इस किस्म के डायलॉग की जरूरत जरूर है और हर वक्त होती है। आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी ने पहल की थी 2 मरतबा। एक मरतबा जब 2018 की इलेक्शन के बाद जब असेंबली वजूद में आई थी, उसमें पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने यह कहा था कि आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी चाहिए। ये बात फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान की खातिर कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। ये रिकॉर्ड की बात, पार्लियामेंट का हिस्सा है वो तमाम तकारीर। उसके बाद पीपुल्स पार्टी ने फिर एक कोशिश की थी कि PTI समेत तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं जो असेंबली के अंदर भी हैं या बाहर भी हैं, पाकिस्तान की खातिर, इकोनॉमी की खातिर एक प्लेटफॉर्म पे हम बैठ सकते हैं और ये समझौता कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिग्नेचर कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ, पीपुल्स पार्टी पे सबसे ज्यादा तनकीद होती रही कि ये जो पीपुल्स पार्टी है, पीपुल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। अच्छा, 9 मई के बाद फिर ये हुआ कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई ना। सिचुएशन चेंज होने के बाद अब ये डिक्लेयर करना पड़ेगा खुद विद इन द PTI के 9 मई में कौन मुलविस है कौन नहीं है।
ये अदालतें, इस मुल्क की अदालतें बड़ी फेवरेट रही हैं पीटीआई की, कि उनको इंसाफ, छुट्टी के दिन भी अदालतें खुलती रही। लेकिन अभी ऐसा नहीं है धामरा साहब, अभी तो ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है? नहीं, मैं थोड़ी हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में जाने से पहले 2000 जो अभी 24 पे जो आके खड़ी है इलेक्शन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी चाहिए और एक सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट पूरी कौम को दिखाना चाहिए कि जो भी पार्टी इलेक्शन के बाद हुकूमत में आएगी, वो तमाम अपोजिशन जो पार्टियां हुकूमत में नहीं आएंगी या इत्तेहादी होगी या नहीं होगी, अपोजिशन के तौर पर भी सपोर्ट करेंगी उस हुकूमत की इकोनॉमी पॉलिसी को। ओके राइट, ये अच्छा आपने पॉइंट उठाया। लेकिन ये भी जरा बता दें कि कोई भी वायलेशन करे, कोई भी वायलेशन करे, कोई भी जमात करे, तो उसका गिरबान पकड़े पाकिस्तानी को। बिल्कुल, और जाहिर बात इसकी जरूरत भी है। लेकिन अभी ये जो वजीर आजम बनने की बातें हैं, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट है चौथी बार मियां साहब वजीर आजम बनेंगे। आप लोग कहते रहे बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे, तो क्या वो उस दौर से बाहर तो नहीं हो गया? आपको लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम आज भी इस ना सिर्फ मुतालबे पर दावा पे खड़े हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। और ये PMLN को भी है कि वो ये कहे कि जी उनके कायद जो है वो चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मगर ये जो जजमेंट आई है उसके बाद एक बहस जो है वो दूसरी तरफ चली गई है। मगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, हम इस बात पे खुश हैं और हमारा ये मुतालबा था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, वो अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चलाएं। ये उनको हक है कि ये दावा करें और पीपल्स पार्टी अपनी दावा पे आज भी कायम है। बलोच साहब ये जरा बता दें, मियां साहब वाकई आएंगे पाकिस्तान? बहुत सारे लोगों को अभी भी शकूक है कि शायद वो ना आए, तो आपको लग रहा है और क्या वाकई ही इतनी यकीन दहानी है कि इस बार वो आएंगे पाकिस्तान? देखें, अभी बात हो रही थी और खास तौर पर करप्शन का जो है वो बड़ा उन्होंने तज़किरा किया। मेरा ख्याल है उसी पार्टी के ये नुमाइंदा बैठे हैं ना जिन्होंने फराह गोगी के जरिए मुल्क को लूटा है और उसकी जेबों में अरबों रुपए डाल के उसको मुल्क से फरार करवाया है। जो DC, कमिश्नर, CPO, DIG की पोस्टें बेचा करते थे, जिसकी एहलिया जो है वो 6-6 कैरेट की अंगूठियां के लिए तरले और मिन्नतें कर रही थी, ये उसी पार्टी की मेरा ख्याल नुमाइंदगी करते हैं। जिन लोगों ने पेशावर में BRT पेशावर में अरबों रुपए खाए और वो चलती कम है और जलती ज्यादा है, और पाकिस्तान की महंगी तरीन मेट्रो बनाई, ये उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। वो जो लोग थे, वो खट्टक साहब की बात करें या महमूद की साहब की बात करें, वो अलग पार्टी बन गई शायद। आप नहीं, मैं देखें वो उस वक्त तो ये मतलब है कि बेनिफिशियरी जो थे वो चेयरमैन PTI और उनके अहले खाना थे ना, जो उसका कमीशन, जो उसके हड़प किया हुआ माल है वो कोई अकेले तो नहीं लेकर गए ना, कोई बंदा किसी पर गए। दूसरी बात ये है, सुनामी ट्रीज से अरबों रुपए खाया। रिंग रोड का स्कैंडल जो है वो अरबों रुपए का इनके दौर के अंदर बना, जिसको पूरे पाकिस्तान ने मतलब देखा। फॉरेन फंडिंग केस वो एक अलग समुंदर है कि जिसके अंदर इन्होंने कोई ना तमीज की कि पाकिस्तान का दुश्मन तंजीम कौन है या दोस्त कौन है। हर किसी के ऊपर ज़कात के पैसों के ऊपर युवा खेलने वाले हमें कहते हैं कि हम करप्ट हैं। यही वो लोग हैं जिनको यही वो लाडला था जिसको पाकिस्तान के कंटेनर पे खड़ा किया जाता था। वो पूरे पाकिस्तान के हर सियासतदान को चोर और डाकू कहता था। उसी लाडले ने पाकिस्तान के अंदर आग लगाई, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला किया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने PTV पर हमला किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने सिविल नाफरमानी। लेकिन बलोच साहब, जब अगर यही बातें होती रहेंगी, यही तलखियां बरकरार रहेंगी, तो फिर आप लोग जैसे अभी वो कह रहे हैं ना धामरा साहब, एक ग्रैंड डायलॉग करें, कोई चार्टर पे साइन करें, सब इकट्ठे होके कहीं बात करें, फिर तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ मुमकिन होगा। देखिए, बात ये है, आपकी ये कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है। जब इनकी दुम के ऊपर पाँव कर आता है ना, तो फिर ये कहते हैं कि डायलॉग कर ले। और जब इनसे पूछे कि जब शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो अपोजिशन लीडर थे और असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, तो उस वक्त तो इनकी जबानें दंग हो गई थी और इनसे कोई अल्फाज भी नहीं निकले थे कि यार अच्छा मशवरा दिया है। तो चले, अब होगा क्या? आपको क्या, मेरे पास वक्त कम है, होगा क्या? सुने, ये बुग़्ज़, देखें बात ये है, मुझे ये बताएं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जनाब बात चलती भी है कि ये जो
तहरीके तालिबान है, इसके साथ कभी मुज़ाकरात हो जाते हैं और बल्कि इन लोगों ने जो जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, जो दोबारा दहशतगर्दी आई है इन्हीं के दौर में, आपको पता है कि उनके लोगों को रिलीज किया गया, जिसकी वजह से अब जो दहशतगर्दी थमने को नहीं आती, कभी भी उसके अच्छे असरात आए। पहले इस बात का तयन जरूर करना चाहिए मेरे नजदीक एक सियासी वर्कर के सियासी पार्टीज और दहशतगर्दों को अलग करना हो। चले अलग करें। आप मियां साहब वापस आ रहे हैं, ये तो बात होगी सब, मेरे पास वक्त की जरा कमी है थोड़ा। मियां साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। जो दहशतगर्द सियासत का बहरूप धार के सियासत पाकिस्तान में आग लगा रहे और तबाही फैला रहे, पहले उनको साइड लाइन कर लें, फिर सियासतदानों के साथ। मियां साहब 21 को आ रहे हैं पाकिस्तान? जी इंशाल्लाह ताला वो उसको आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हर गली मोहल्ला में उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। वो वजीर आजम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जिन्होंने इंडिया के मुकाबले में एटमी धमाके किए। बिल्कुल, आखिरी बात करें पंजोता साहब, आप एक मिनट आपको जवाब देना चाहेंगे? आपको लग रहा है मियां साहब आएंगे वाकई पाकिस्तान? देखिए, मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि जो 4 सालों की मैंने बात की है उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि 4 साल वो जो कहते थे कि उन्होंने जेलें भोगी हैं और जेलें काटी हैं और मुकदमात का सामने किया है, तो 4 साल का क्या जवाब है? जो पिज़्ज़े और बर्गर वहाँ पर एंजॉय किया गया उसका क्या जवाब है कि एक मेडिकल का बहाना बनाकर गए थे और वो क्या करे? दूसरे नंबर पर जो खवातीन जिनकी बेल्स नहीं लग रही कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे नंबर पर वहाँ पर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और उस हवाले से मैंने बात की, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, परवेज खट्टक की बात की है, उसके ऊपर कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताएं आपके पास हमने तो मुकदमात में अदालतों पर मुकदमात को फेस किया है और हर मुकदमे को फेस कर रहे हैं। ये कभी अलीम खान को लेकर आते हैं बयान देने के लिए, कभी आजम खान को जो है वो उठा के महीने के बाद जो है वो बरामद किया जाता है। आजम खान तो वो इनकी जो आपकी इदारे हैं वो भी इस्तेमाल हुए हैं और उन्होंने जो है झूठे केस बनाए हैं। इस्लामाबाद पुलिस हो या FIU हो, बड़ा एक अच्छा मोराल था। उन्होंने इस तरह से इन्होंने क्रिमिनल मशीनरी का इस्तेमाल किया है कि 40 से ज्यादा मुकदमात तो इस्लामाबाद में दफा 144 के हो गए। बिल्कुल, इनके ऊपर कोई दफा 144 नहीं है और हमारे ऊपर है। सर वो इलेक्टेड नुमाइंदा तो नहीं थी ना। अब तो हम बात करते हैं इलेक्शंस की। मेरे पास वक्त की 30 सेकेंड है। धामरा साहब आप ही कोई बीच की बात करें, आपको लग रहा है इलेक्शन हो जाएंगे वक्त पे? आखिरी बात 30 सेकेंड। देखिए, पहली बात बतौर सियासी कारकुन मेरी ये ख्वाहिश है कि जो डेट अनाउंस की गई है उस पर नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरफ चाहिए और इलेक्शन मुल्क का हल है तमाम बहरानों का। अगर इलेक्शन में जितनी देर हुई मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मसाइल उसको जो बाहर भगा दिया जाए एयरपोर्ट पे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब, मेरे पास बाकी कम नहीं है। धामरा साहब आपका शुक्रिया, पंजोता साहब आपका बहुत। और ये इसी बात पे जैसे धामरा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पे अगर होते हैं तो इसी गैर यकीनी की सूरत हाल से पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।